आप सवेरे जगा करो, आसन पर बैठ करके देह में गहरी सांस भरो और सांस के साथ में राम 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 का स्मरण करो। और स्मरण करने के बाद राम जी से 3 प्रार्थना करो। और पहली प्रार्थना ये करो, हे प्रभु, हे नारायण, हे राम जी, इस संसार में कोई भी बालक अनाथ न रहे। इस संसार में कोई भी बालक अनाथ नहीं रहे। प्रत्येक बच्चे की मां होना जरूरी है। जिनकी मां जन्म दे करके चले जाते हैं वो अनाथ बच्चों का जीवन कैसे। सर्दी लगती होगी तो कौन कंबल उड़ाएगा, गर्मी लगेगी तो कौन हवा करेगा, मेला कहीं लग रहा होगा तो कौन दिखाने ले जाएगा, खिलौने चाहिए तो कौन खिलौने दिवाएगा, उसी की देखरेख कौन करेगा। माँ के बिन कैसा उसका जीवन होगा। प्रत्येक बच्चे को माँ की जरूरत होती है। बचपन में, जवानी में किसी का सुहाग न चला जाए। भर युवा अवस्था में जब कोई नारी विधवा हो जाती है, विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है। अग्नि की तरह परम पवित्र क्यों ना हो, गंगाजल की तरह निर्मल उसका जीवन क्यों ना हो, लेकिन ये दुनिया है, यह संसार है। इसने राम को न छोड़ा, कृष्ण को न छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को न छोड़ा। इटोना टोटका करती रहती है, कहती रहती है। नाथ, संसार में किसी की भी नारी युवा अवस्था में वैधव्य जीवन स्वीकार न करे, न हो। तीसरी प्रार्थना ये करिए कि बुढ़ापे में किसी की संतान न जाए। बूढ़ा बाप बैठा हो और बूढ़ी माँ बैठी हो और उनके पोता पोती नन्हे नन्हे बच्चे, जिनने क्या अपराध कर दिया, जिनने क्या दोष कर दिया, जिनने क्या बेईमानी कर दी, क्या बुरा काम कर दिया, छोटी सी उम्र में संसार देख न पाए, संसार का कुछ देख सुख न भोग पाए और संसार छोड़ करके चले गए। ऋषिका कुछ समय के बाद में विधवा हो गई, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति नहीं छोड़ी। कृष्ण गीता में यही संकेत दे रहे। भागवत में भगवान व्यास ने लिखा है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जीवन में कैसे भी दुख के बादल बढ़ जाए, कैसा भी बुरा समय आ जाए, कैसा भी संकट का समय आ जाए, भगत को किसी भी स्थिति में अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। कैसी भी हालात में अपनी